नमस्कार। आज की हमारी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूडाइस प्लस पे हमें बच्चों को किस तरह से अपडेट करना है, किस तरह से प्रमोट करना है। तो इसके लिए हम अपनी ये साइट खोलेंगे। पहले यहाँ आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पर जाना है। इसके बाद आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे। ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है और फिर आपको ये कैप्चा डालना है। यहाँ लॉगिन करें इसे। इसके बाद हम एकेडमिक ईयर ओपन करेंगे 2023-24। यहाँ आपके पास स्कूल्स की एक लिस्ट खुल जाती है जिसमें से आप अपने स्कूल का नाम सर्च कर लेंगे। अब इस तरह से एक स्क्रीन आपके सामने आएगी जिसमें आपके पास क्लासेस गिवन होंगी। ये देखिए यहाँ क्लासेस हैं सभी और ये सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सेक्शन मैनेजमेंट पर जाएंगे। यहाँ आपको अपने स्कूल के सभी सेक्शंस चेक करने हैं कि किस क्लास में आपके कितने सेक्शन हैं। जैसे क्लास 1, क्लास 2। तो कोई भी सेक्शन अगर आपको लगता है कि लास्ट ईयर हमारे पास सपोज सेकंड में एक ही 2 सेक्शन थे और अभी एक है, तो इसमें अगर वो 2 दिखा रहा है तो आप यहाँ से एक सेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सेक्शन किसी भी क्लास में ऐड करना है तो ये देखिए यहाँ पर ऐड सेक्शन का ऑप्शन दिया है हमें। हम यहाँ क्लास सेलेक्ट करके और जनरेट कर लेंगे एक नया सेक्शन। तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि सभी क्लासेस के सेक्शन प्रॉपर जितने आपके स्कूल में हैं आपके पास उतने ही यहाँ पर शो होने चाहिए। इसके बाद इन्हें आप स्कूल डैशबोर्ड पर देख सकते हो। ये देखिए यहाँ से प्रॉपर जैसे फर्स्ट क्लास है उसमें एक ही सेक्शन है, सेकंड के 2 हैं, थर्ड में भी 2 हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हमने बच्चों को जब प्रमोट करना है एक क्लास से दूसरी क्लास में, जैसे सपोज फर्स्ट के बच्चे सेकंड में चले गए हैं, सेकंड के थर्ड में, तो इसके लिए हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे आपके पास ये स्क्रीन आ गई है। इसमें सबसे फर्स्ट है प्रोग्रेशन मॉड्यूल। आप इस पर क्लिक करें। सेलेक्ट क्लास, कोई भी क्लास आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज सेकंड कर ली मैंने और इसी तरह से सेक्शन एंड गो। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपकी क्लास के सभी बच्चे, सभी के नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हमने इन्हें प्रमोट कैसे करना है। अब क्योंकि मैंने यहाँ सेकंड क्लास ली है, इसका मतलब है कि हमारे पास 2022-23 में सेकंड क्लास थी और अभी हमारे पास थर्ड है। तो हमें ये सेकंड के बच्चे इस बार थर्ड में प्रमोट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये है प्रोग्रेशन स्टेटस 2022 और 23 का। अब आप इसको देखिए, इसमें हमारे पास ऑप्शंस आती हैं। प्रमोटेड, नॉट पास्ड, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन एंड रिपीटर बाय चॉइस। तो इसमें से जो भी आपको ठीक लगती है आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे अगर हमारे पास बच्चा सेकंड से थर्ड में आ गया है तो हम उसे प्रमोटेड दिखा देंगे। यहाँ है मार्क्स की परसेंटेज, जो लास्ट ईयर सेकंड क्लास में बच्चे के मार्क्स आए हैं वो परसेंटेज आपको यहाँ देनी है। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, लास्ट ईयर की आप टोटल कीजिए बच्चे की अटेंडेंस और उसे
यहाँ पर टाइप कर दीजिए। इसके बाद है स्कूलिंग स्टेटस। स्टेटस में कि बच्चा अभी भी आपके स्कूल में है या वो चला गया है स्कूल छोड़कर। अब स्कूल छोड़ने में यहाँ दोनों ऑप्शन आ गए हैं, लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। तो किसी भी तरह से इसमें बच्चा अगर स्कूल छोड़ गया है तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद है क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड। जिस क्लास में जिस सेक्शन में आप उसे प्रमोट कर रहे हैं तो उस सेक्शन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा डाटा जब आप फिल कर देते हैं उसके बाद आप अपडेट पर जाएंगे और उसे अपडेट कर देंगे। जैसे अभी हमारा ये डाटा पेंडिंग था तो इसलिए ये देखिए यहाँ पर क्रॉस आ गया है। अगर आप ये सारा डाटा फिल कर रहे हैं ठीक से तो ये अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से आपको एक एक बच्चे का डाटा यहाँ पर अपडेट करते जाना है। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे फाइनलाइज का बटन है। जब आपका पूरा एक सेक्शन एक क्लास आपकी अपडेट हो जाती है तो आप फाइनलाइज कर दीजिए। जब आप ये कर लेते हैं तो अपने बच्चों को अपनी क्लास को चेक करने के लिए आप स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे और आपने जितने भी बच्चों का डाटा अपडेट किया है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। ये देखिए, जैसे सपोज हमारे पास अभी सेकंड क्लास के ये बच्चे हैं 26 थे और हमने इन सबको अपडेट कर लिया है तो ये इस तरह से शो हो जाएगा आपके पास। ये देखिए जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है ये सब यहाँ शो करेगा। और अगर आपको चेक करना है आप व्यू मैनेज में जाइए और यहाँ से आप सबको चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इसमें जाके भी आपने अपनी क्लास को चेक करना है, सभी क्लासेस को। इसके लिए आप यहाँ क्लास सेलेक्ट करेंगे, किसी भी क्लास को आप सेलेक्ट कीजिए। और देखिए यहाँ देखिए वेरीफाइड। तो हर बच्चे के सामने आपने ये इसका आधार वैलिडेट जो है इसको चेक करना है। और ये देखिए जो बच्चा यहाँ वेरिफिकेशन में फेल दिखाया रहा है कि इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो आप इसको वैलिडेट फिर से करेंगे। अगर हमें किसी भी बच्चे को एडिट करना है, किसी के नाम की स्पेलिंग में कुछ इशू है या मे बी डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलत आ गया है, इस वजह से वो नहीं ले रहा, वैलिडेट नहीं कर रहा, तो हम डैशबोर्ड पे जाके उसकी डिटेल को एडिट करेंगे। तो आपने ये सारा काम करके लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में आपको हर बच्चे को यहाँ पर चेक करना है कि वेरिफिकेशन हो चुकी है या नहीं। अगर किसी की रहती है तो आप फिर से वापस स्कूल डैशबोर्ड में जाइए, वहाँ जाकर क्लास सेलेक्ट करें। क्लास सेलेक्ट करने जैसे थर्ड क्लास है अगर तो व्यू में जाएंगे और उसी बच्चे का हम स्टेटस यहाँ से खोल के इनको अपडेट कर देंगे। इस तरह से आप इजीली ये कर सकते हैं। अब फर्स्ट क्लास जिसमें सभी नए बच्चे आते हैं, ये तो हमने प्रमोट करने की बात कर ली थी। फर्स्ट क्लास में जैसे हमारे पास नए बच्चे आ रहे हैं तो हम यहाँ ऐड स्टूडेंट में जाएंगे फर्स्ट क्लास के लिए। ऐड स्टूडेंट में जाने के बाद आपको यहाँ बच्चे की सारी डिटेल देनी है। ये देखिए स्टूडेंट्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आप ये कंप्लीट डिटेल बच्चे की यहाँ पर देंगे और उसको नीचे से फिर सेव कर देंगे। जब आप ये डिटेल दे देते हैं उसके बाद आप वापस डैशबोर्ड पर आइए, स्कूल डैशबोर्ड पर, और व्यू में जाएंगे तो आपको वो बच्चा उसकी पूरी डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। और ये जो 3 आइकन्स आप देख रहे हैं जो अभी ग्रीन कलर के हो गए हैं क्योंकि इन्हें अपडेट कर दिया गया है। अगर कोई भी आइकन आपको रेड कलर में दिखता है दैट मीन्स उसको अपडेट अभी आपने करना है, तो उसी पर ही क्लिक करें और क्लिक करने के बाद उसकी सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लें। तो इस तरह से आप बहुत इजीली अपने स्कूल के बच्चों को एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट जहां आप ऐड करना चाहें वहां ऐड कर सकते हैं। तो मैं फिर से बता देती हूँ आपको, स्कूल डैशबोर्ड में हमें सभी क्लासेस विद सेक्शन शो हो जाएंगे
और प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाके हमें बच्चों को प्रमोट करना है। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में जाकर हमें सभी बच्चों को चेक करना है कि वो वेरीफाई हैं या नहीं हैं। अगर किसी की वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट है तो वापस से हम स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे, उसमें जो भी बच्चा है उसे हम फिर से अपडेट करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करके और फिर से उसे अपडेट कर देंगे। आप इस तरह से अपना यूराइज प्लस पर अपनी स्कूल की सभी क्लासेस को प्रमोट कीजिए, सभी बच्चों को प्रमोट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।